वही लखनऊ से खबर है जहां पर सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस का एनकाउंटर करने का दावा। जी हां, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश अनुज प्रताप मारा गया है। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने किया है ट्वीट। सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। अखिलेश, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश यादव, हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना षड्यंत्र है, ये उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है। और लगातार एक बार फिर से हमारे साथ बन गए हैं, मौजूद हैं पवन सिंह। पवन, जिस तरह से देखा जाए जब भी एनकाउंटर की बात आती है तो अखिलेश यादव या विपक्ष हमेशा से इसे कहीं ना कहीं फर्जी एनकाउंटर करार देता है। हालांकि वो जांच का विषय है कि वो एनकाउंटर फर्जी है या नहीं। जिस तरह से जो ये एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ इसमें संदिग्ध लग रहा है? क्या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं या जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं वो सच है? क्या अभी भी जो एनकाउंटर स्ट्रैटेजी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हमने काफी थोड़ा नरम रुख देखा है, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हो, चाहे अन्य कार्रवाइयों को लेकर है। जिस तरह से जो तीव्र और तेज पहले था वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को थोड़ा सा न्यूट्रल किया है। तो क्या अभी भी वही है उत्तर प्रदेश में हालात है, उसी तरह से गुंडा बदमाशों से निपटा जा रहा है? देखिए दीपक, बात बिल्कुल सही आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के बाद से बहुत सारे नैरेटिव बदले हैं, लेकिन जहां तक इस इनकाउंटर का सवाल है जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया था, क्योंकि वो मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर की एक ज्वेलर्स की घटना के बाद से यहाँ पे जिस तरह का माहौल इस समय चर्चा का बना हुआ है कि अखिलेश यादव ने एक तोहमत लगाया, एक ब्लेम लगाया कि जाति देख के इनकाउंटर किया जा रहा। चूंकि अभी परसों रात, मतलब कल सुबह की रात में उन्नाव में भी एक लड़का मारा गया है जो ठाकुर जाति का है, लेकिन इससे पहले जो मंगेश था वो यादव जाति का था। इसके पहले भी अखिलेश यादव ने और अन्य बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्वीट किया था कि यादव बनाम ठाकुर हो रहा। लेकिन जिस तरह का इनकाउंटर हो रहा है और उस समय जो राजनीति चर्चा छिड़ी हुई है कि जाति देख के इनकाउंटर किया जाता है, अगर हम सुल्तानपुर की घटना की बात करें तो उस घटना में यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कोरी भी हैं और शुक्ला भी हैं। कुल 5 जातियां हैं अगर इस बात को देखा जाए। लेकिन कभी किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि यह घटना किसके साथ हुई है। जिसका सामान लूटा गया है, जो बर्बाद हुआ है, वो भी ओबीसी जाति का है, सोनी जाति का है। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव इस समय सेट हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनकाउंटर जाति देख के हो रही है। लेकिन जब से ये ठाकुर का भी इनकाउंटर हुआ है, बहुत सारे चैनलों ने भी उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व तो बैठे लोग हैं जो राजनीति को हैंडल कर रहे हैं, जिनके बोलने से दशा बदलती है, अगर वो लोग इतने छोटे लेवल की, इतनी चिप लेवल की हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में हमेशा कोई भी सरकार होगी, कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो बदले की भावना से काम करेगा, जाति देख के काम करेगा। जबकि कोई भी पद पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कोई भी किसी भी जाति का हो, उससे हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश की समस्याएं या दुख दर्द खत्म करने की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने तोहमत लगाया, अखिलेश यादव ने, या बहुत निराधार टाइप का है। चूंकि इस तरह अभी जब से ठाकुर की एक इनकाउंटर हुआ है तब से पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया पे भी पूरी तरह ट्रोल हो रहा है। बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि अब जाति देख के उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होगा। तो चूंकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह किसके घर में जा रहा है वो जाति देखता नहीं, किससे वो किसकी हत्या कर रहा है, किसके साथ बदतमीजी हो रही और कौन लोग कर रहे हैं, इन सभी चीजों में जाति नहीं देखी जाती। लेकिन इनकाउंटर हो रहा है तो अखिलेश यादव ने जो तोहमत लगाए, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यादव जाति को ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। जबकि वो जो चोरी हुआ, जो डकैती हुई, उसमें 5 प्रकार की जातियां हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, पंडित जी भी हैं और कोरी भी हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं देखने को। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जाति का इनकाउंटर का चर्चा का विषय पूरी तरह राजनीति में गर्म है। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है काफी घटिया और निचले स्तर की है, जिसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसका खंडन भी किया है। लेकिन अब चूंकि चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। जी दीपक। पवन, बिल्कुल है। जिस तरह से एनकाउंटर का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखा, विकास दुबे पंडित था, अतीक अहमद का बेटा मुस्लिम था, तो ये उदाहरण उन्हें नहीं दिखते हैं कि यादव अगर एक एनकाउंटर हो गया तो उन्हें अपनी जाति पर सवाल खड़े कर दिए कि एनकाउंटर फर्जी है।
बिल्कुल, देखिए दीपक, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक माफिया राज था, जो एक संगठित अपराध होता था, उसका काकस पूरी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय जाता है तोड़ने को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संगठन थे, कई ऐसा सिस्टम बना हुआ था माफिया का, उनके खिलाफ कोई आदमी बयान नहीं दे सकता था, कोई आदमी सामने नहीं जा सकता था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े माफिया डॉन रहे हैं जिन लोगों ने पूरी तरह से काकस बनाकर और पब्लिक को चूसने का काम किया। क्योंकि जो भी माफिया होता है वो कोई जाति धर्म देख के काम नहीं करता है, उसका एक ट्रेंड होता है, या तो पैसा कमाना, जमीन हड़पना, या लोगों की हत्या करना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो दुर्दांत होगा, जो जिसके दिमाग में सोच निगेटिव होगी, वो कहां से पॉजिटिव काम, किसके लिए हित का काम करेगा। लेकिन अगर ये जो माफिया डॉन की जो ये स्थिति था, जो काकस था, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा, और वो जाति देख के नहीं तोड़ा था, लेकिन उससे पब्लिक को काफ़ी राहत हुई। क्योंकि बहुत सारे जब दुर्दांत अपराधियों की इनकाउंटर हुए हैं, उसके बाद से बहुत सारे बयान आए हैं, बहुत सारे लोग जिनकी ज़मीनें हड़पी गई थी, जो बहुत पीड़ित थे, जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, वो बहुत सारे लोगों ने अपना बयान दिया था। लेकिन अगर इस लेवल की बात की जाएगी, कोई भी व्यक्ति हो अपराध करता है, वो अपराधी है, उसकी एक अपराधी एक जाति होती है, लेकिन अगर उसको व्यक्ति अपने निचले स्तर पर देखेगा, अपने पास देखेगा कि नहीं वो किस जाति का है, इसलिए वो चाहे कोई भी गलत काम करे तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार चलती रही है। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद बिल्कुल कुछ गति धीमी हुई है, लेकिन वो गति जरूर धीमी हुई है। लेकिन अगर कोई भी गलत करता हुआ पाया जाता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरा निर्देश है कि उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए कि जिस तरह से एक अपराधी के साथ व्यवहार होता है। जी दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया पवन जी। जो जिस तरह से सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और चूंकि यादव था वो व्यक्ति, इस वजह से उनके इस ट्वीट को कहीं ना कहीं अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाकी जो एनकाउंटर हुए और अखिलेश यादव इस प्रकार से खुलकर नहीं बोले, लेकिन अब वो जरूर कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, जो कि अन्याय है।